नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तीर्थंकर होते कौन हैं और उनके दिव्य उपदेशों का मतलब क्या है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी एक इंसान के पास, सिर्फ एक इंसान के पास, पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान का रास्ता दिखाने की शक्ति आ जाए। बस यही एक सवाल है जो हमें आज के हमारे विषय की एकदम गहराई में ले जाएगा। तो हमारे आज के विषय के जो केंद्र में है वो है तीर्थंकर। अब ये तीर्थंकर शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है घाट बनाने वाला। मतलब एक ऐसा गाइड, एक ऐसा मार्गदर्शक जो इस दुनिया, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए एक तरह का आध्यात्मिक पुल बना देता है। अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम कहानी जानेंगे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की। उनकी जिंदगी की जो यात्रा है ना, वो इस पूरे रास्ते को हमारे लिए रोशन कर देगी। देखिए, हर तीर्थंकर की जो जिंदगी होती है ना, वो 5 बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ावों से होकर गुजरती है। इन्हें कहते हैं पंच कल्याणक। ये एक तरह से उनकी पूरी यात्रा का रोड मैप है। सबसे पहले माता के गर्भ में आना, फिर इस दुनिया में जन्म लेना, उसके बाद सब कुछ त्याग कर दीक्षा लेना, फिर आता है परम ज्ञान को पाना, और आखिर में इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाना। भगवान ऋषभदेव के जन्म की कहानी तो चमत्कारों से भरी हुई है। उनकी माँ रानी मरु देवी ने 16 बहुत ही शुभ सपने देखे जो इशारा कर रहे थे कि एक महान आत्मा आने वाली है। और उन सपनों में से एक सपना था एक सुंदर से बैल का उनके मुंह में प्रवेश करना। ये सीधा सीधा संकेत था कि तीर्थंकर की आत्मा उनके गर्भ में आ रही है। और जानते हैं ये जन्म एक उत्सव क्यों है? क्योंकि ये उनका आखिरी जन्म था। यहीं से उनके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की शुरुआत हुई। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और ऋषभदेव के जीवन के उस हिस्से को देखते हैं जब वो एक राजा थे, एक शासक थे। और फिर उस एक पल की बात करेंगे जिसने उन्हें सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ऋषभदेव की जिंदगी के ना 2 बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ देखिए, वो एक महान राजा थे। उन्होंने सभ्यता की नींव रखी, लोगों को खेती से लेकर लिखने तक की कलाएं सिखाईं। और फिर दूसरी तरफ वो एक साधु बन गए। उन्होंने उसी दुनिया को त्याग दिया जिसे एक तरह से उन्होंने खुद ही बनाया था। ये वाकई उनकी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा, एक अविश्वसनीय मोड़ था। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े वैराग्य का कारण क्या था? हुआ ये कि एक दिन उनके दरबार में नीलांजना नाम की एक देव नर्तकी डांस कर रही थी और नाचते नाचते ही अचानक उसकी मौत हो गई। बस इसी एक घटना ने ऋषभदेव को यह एहसास करा दिया कि ये जीवन कितना क्षणभंगुर है, कितना टेम्परेरी है। और यहीं से उनके मन में दुनिया के मोह से परे एक सच्चे सत्य की खोज शुरू हो गई। और ज्ञान पाने के लिए उन्होंने तपस्या की, पूरे 1000 साल तक। सोचिए, 1000 साल की कठोर तपस्या। ये समय ही बताता है कि ज्ञान पाने के लिए कितना अविश्वसनीय अनुशासन और कैसी जबरदस्त प्रतिबद्धता चाहिए थी। चलिए अब बात करते हैं ऋषभदेव की आध्यात्मिक यात्रा के उस शिखर की, उस एक पल की जब उन्हें सर्वज्ञता मिली, यानी केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए, केवल ज्ञान कोई आम ज्ञान नहीं है। ये है संपूर्ण, सर्वोच्च और अनंत ज्ञान। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप ब्रह्मांड की हर चीज को और उसकी हर अवस्था को, चाहे वो अतीत में हो, आज हो या भविष्य में हो, सबको एक ही पल में एक साथ देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, बिना किसी रुकावट के। ये है केवल ज्ञान। जब ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ तो उसका एक बहुत ही शानदार नतीजा निकला। वो था संवसरण का निर्माण। ये एक ऐसी दिव्य सभा थी जहां वो अपने ज्ञान को सबके साथ साझा कर सकते थे। आप संवसरण को एक तरह का कॉस्मिक ऑडिटोरियम समझ सकते हैं। ये एक ऐसी जगह थी जहां देवता, इंसान और यहां तक कि जानवर भी सब अपनी आपसी दुश्मनी भूलकर पूरी शांति के साथ एक जगह बैठते थे और तीर्थंकर का उपदेश सुनते थे। और संवसरण में जो बैठने की व्यवस्था थी वो भी कमाल की थी। सब लोग गोल घेरों में बैठते थे। सबसे अंदर के घेरे में गणधर और साधु, और सबसे बाहर वाले घेरे में जानवर। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस दिव्य माहौल में शेर और हिरण जैसे कट्टर दुश्मन भी अपनी दुश्मनी भूल जाते थे और शांति से एक साथ बैठते थे। संवसरण में तीर्थंकर के साथ ना 8 अलौकिक मतलब डिवाइन साइन होते थे। इन्हें कहते हैं अष्ट प्रातिहार्य। जैसे कि वो अशोक का पेड़ जिसके नीचे उन्हें ज्ञान मिला था, आसमान से फूलों की बारिश होती थी,
उनके सिर के ऊपर 3 छत्र होते थे, जो तीनों लोकों पर उनके आध्यात्मिक राज का प्रतीक थे। ये सारी चीजें मिलकर उस माहौल को और भी दिव्य और भव्य बनाती थीं। तो अब हम ऋषभदेव की कहानी के आखिर में आते हैं और बात करते हैं उस विरासत की, उन शिक्षाओं की जो वो पूरी मानवता के लिए छोड़ कर गए। तो आखिर ऋषभदेव ने सिखाया क्या? उनके दर्शन का सार क्या था? उन्होंने मुक्ति यानी मोक्ष का रास्ता 3 रत्नों या त्रिरत्न के रूप में बताया। पहला, सम्यक दर्शन, मतलब सच में गहरा विश्वास रखना। दूसरा, सम्यक ज्ञान यानी ब्रह्मांड और खुद को सही से समझना। और तीसरा, सम्यक चारित्र, मतलब अहिंसा जैसे नैतिक सिद्धांतों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीना। ये जो एक बात है ना, ये जैन धर्म के सार को बहुत ही खूबसूरती से सामने रखती है कि लक्ष्य किसी व्यक्ति को भगवान मानकर पूजना नहीं है, बल्कि उन गुणों को अपनाना है, उन क्वालिटीज को फॉलो करना है जिन्होंने उन्हें भगवान बनाया। तो ये एक तरह से कैरेक्टर की पूजा है, किसी पर्सन की नहीं, चरित्र पूजा, व्यक्ति पूजा नहीं। और चलिए इस पूरी चर्चा को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जो प्राचीन कहानी है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हर आत्मा के अंदर देवत्व पाने की क्षमता है, तो फिर वो कौन से गुण हैं, कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिन्हें हमें अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करनी चाहिए।